एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट। और जैसे कि आपको पता होगा कि बीएड और एमएड में ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक कंसिडर किया जाता है। आप बहुत सारे अपने एग्जाम्स में भी इस टॉपिक को देखोगे। सो बेसिकली टेस्ट आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में दिए हैं, आगे भी देते रहोगे। हमारे नॉर्मली जो क्लासेस हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली टेस्ट होते ही क्या हैं? दे आर द असेसमेंट टूल्स जिनको नॉर्मली हम लोग बेसिकली कोई भी टीचर कह सकते हैं या हमारी लाइफ के सिचुएशंस में ये यूज़ किए जाते हैं टू मेजर अ सैम्पल ऑफ बिहेवियर। कि अगर आप एक किसी स्टूडेंट की या अपने क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर आप अचीवमेंट लेवल देखना चाहते हैं तो आप उनका एक अचीवमेंट टेस्ट बनाकर उनकी अचीवमेंट देख सकते हैं। मूविंग ऑन इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस वी कैन से कि टेस्ट वो मेथड हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स की एबिलिटी या जो भी जिस टास्क में उनकी स्किल कितनी होनी चाहिए या उस कंटेंट की उनको कितने स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, क्या वो हुई है या नहीं हुई है, ये देखने के लिए हम टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं। टेस्ट आपके बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस हो सकता है, आपके वीकली स्पेलिंग कंटेस्ट हो सकता है, आपकी जो ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है। तो हमारे पास में बहुत सारे जो हैं तरीके हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिख रहा है ये साइट में कि व्हेन अप्लाइंग द प्राइमर ऑन द कंडीशन डेंटाइन द डेंटाइन सरफेस वुड बी वेट डैम्प एंड ड्राई। तो ये आपके पास में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप अपना टेस्ट बना सकते हो बेसिकली टू check the level of understanding of your students. Now moving on, we have three types of test. The first one is standardized test, second one are diagnostic test, and the third one are teacher made test. Okay, so let's cover them one by one. So first one is standardized test. स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हैं कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि बेसिकली इनमें आपको हर जो स्टूडेंट है उसको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सेम क्वेश्चन का आंसर देना होता है और इसमें स्कोरिंग जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में की जाती है। और यहाँ पर बहुत पॉसिबल होता है कि अगर आपके पास में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनको आप आपस में कंपेयर कर सकते हो उनके मार्क्स कितने आए हैं उसके बेसिस पे। तो बेसिकली जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसमें ऑलरेडी मैंशन होता है उसके मैनुअल में या फिर आपके पास में एक गिवन क्राइटेरिया होता है कि इतने मार्क्स जो हैं इससे अबव अगर किसी स्टूडेंट के आ रहे हैं तो वो अच्छे मार्क्स हैं या वो पास है या वो फेल है। सो बेसिकली स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो कंसिस्टेंट होते हैं, इसीलिए इनको बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं उनमें आप मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट डाल सकते हैं, ट्रू फॉल्स डाल सकते हैं, शॉर्ट आंसर डाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हैं या फिर आप इनका मिक्स भी कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखा होगा। अब है हमारे पास में कि इनके यूज़ेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप टीचर्स की इफ़ेक्टिवनेस देखना चाहते हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर की इफ़ेक्टिवनेस कैसे देखेंगे कि अगर आपके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी टीचर्स की टीचिंग अच्छी रही है, तो इसका मतलब क्या है कि टीचर्स जो हैं अपनी टीचिंग में इफ़ेक्टिव हैं। सेकेंड, आपको अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि उन्होंने अपने कंटेंट में कितनी मास्टरी की है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितना जो है वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन स्टूडेंट लर्निंग। ऑब्वियसली देखिए हमारे पास में जो टेस्ट है उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितना आता है और हमें कितना करने की ज़रूरत है या कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं जहाँ पर हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थर्ड वन, टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज़। ऑब्वियसली जो हमारे पास में नई नई पॉलिसीज़ बनती रहती हैं और हम उनको हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें यूज़ करते हैं तो क्या वो उतनी इफ़ेक्टिव है या नहीं है, वो भी हमें इसके थ्रू पता चल जाता है। एग्जाम्पल की जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है क्या वो सारे स्टूडेंट्स के लिए फेयर हैं? बिकॉज ऑब्वियसली यू नो एंड एवरीवन नोज़ कि हर जो स्टूडेंट है उसके लर्निंग पेस अलग है और अगर आप हर किसी को एक ही टेस्ट से मेजर करना चाहोगे, असेस करना चाहोगे, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। एज वी ऑल नो देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑल्सो कि अगर आप चाहो कि फ़िश पेड़ पर चढ़कर दिखा दे तो वो अच्छा स्टूडेंट होगी, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। प्लस स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन तो देते हैं एडुकेटर्स को कि आप में यहाँ पर कमी है, इस लर्निंग प्रोसेस को सुधारा जाए, लेकिन कैसे सुधारा जाए उसके वहाँ पर कोई भी जो है कोई सजेशन नहीं होता है। प्लस बहुत से डिसीजंस ऐसे हैं जो सिर्फ टेस्ट के बेसिस पर नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल स्कूल की फंडिंग बढ़ानी है, घटानी है, से कि कोई टीचर है अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं शो हो रही है उन टेस्ट की वजह से तो क्या उन्हें सीधे फायर कर दिया जाए बिना उनको एक चांस दिए। तो इस तरीके के कुछ हमारे पास में इश्यूज़ भी हैं। होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।